तो मैं चर्चा कर रहा था मैं कौन हूं। सर्वप्रथम इसको जानना जरूरी है। तो इसको जानने के लिए ही मेडिटेशन करनी है, इसको जानने के लिए ही वननेस में जाना है, इसको जानने के लिए ही हमने अद्वैत में जाना है, इसको जानने के लिए ही हमें अपने भीतर डुबकी लगानी है। लेकिन इन सबकी समझ कैसे आती है? जब आप अपने ध्यान में अपने आप का बोध करते हुए, जिसमें अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं प्रकृति में, उन अनुभूतियों से निकलते हुए, उनको जानते हुए कहीं रुकते नहीं हो, और जो हो रहा है, जो आपको अंदर से फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसके बारे में अपना प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्लस माइनस तो मन लगाता है। प्लस माइनस बुद्धि का खेल हो सकता है, आत्मा का नहीं। लेकिन बाहर तो ये सब फैले हुए हैं, मन बाहर फैला है, बुद्धि बाहर फैली हुई है, इंद्रियों का विषय भोग सब बाहर है, और माया भी बाहर दिखती है। जब ये सब कुछ बाहर दिखता है तो आंखें भी बाहर देखती हैं, कान भी बाहर की सुनते हैं, और जीवा भी बाहर की वाणी बोल जाती है। कुछ समाज से इकट्ठी की होती है, कुछ किताबों से पढ़ी होती है, कुछ घर वालों से सीखी होती है। जिसका जितना प्रभाव होता है वो इंसान को अपनी ग्रिप में ले लेती है, क्योंकि वो सराउंडिंग है हमारे। तो धीरे 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 क्या होगा, उसकी ना सुनते हुए मन के द्वारा आपके बीच से धीरे 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 ये शब्द की जो वाइब्रेशन है ओम की, एक औरा बनाएगी, और जब ये औरा आपके भीतर बनाएगी तो उन विचारों को जो आपके सराउंडिंग है, प्रोटेक्शन बाल औरा के रूप में जो बनाएगी, उसको एंटर नहीं करने देगी। जब बाहर की शक्तियां, बाहर की वाइब्रेशंस, बाहर के छोड़े हुए विचार जो हमारे कानों को खींच मोहित कर लेते हैं, आंखों को अपने पीछे लगा लेते हैं, उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। एंट्री कहाँ बंद हो जाएगी? जितना आपका औरा बना है, और ओम शब्द पृथ्वी से लेकर सूर्य तक औरा बनाता है, और ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो औरा है, और पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जितनी भी शक्तियां हैं, वो इसमें एंटर नहीं कर पाएंगी। फिर हमारा डायरेक्ट लिंक सूर्य से हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का सूरज का भी डायरेक्ट लिंक है, और शरीर और पृथ्वी का भी डायरेक्ट लिंक है। तो जब धरती और सूरज के बीच में जितनी भी आवागमन की शक्तियां हैं, उनको जो शब्द की दीवार है वो उसके भीतर नहीं घुसने देगी उन शक्तियों को। तो आप पर उन शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा, आप उनसे छूटते हुए अपने आप में ठहर जाएंगे। और फिर भीतर जब आप औरे के आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा प्रकाश
आपके समक्ष दिखेगा। और जब वो प्रकाश दिखेगा तो आपका सारा खिंचाव प्रकाश में जुड़ जाएगा। जब प्रकाश में जुड़ जाएगा तो धीरे 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 एक समय आएगा जब उस ध्यान और समाधि के परे जो हम उच्चारण करते हैं उसकी अनाहत ध्वनि सुनाना शुरू कर देगी। अनाहत नाद ध्वनि। और जब तुम अनाहत नाद ध्वनि को सुनोगे और प्रकाश को अपने भीतर से ही देखोगे तो द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, द्वैत खत्म हो जाएगा, दो की भाषा खत्म हो जाएगी। तो इतनी यात्रा करने के बाद आप समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं। हिंट तो आपको आज्ञा चक्र से मिलना शुरू हो जाते हैं इसके कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन पूर्ण सत्य का उस दिन समझ आती है जिस दिन हम इसे चीरते हुए अनाहत नाद ध्वनि और प्रकाश की ज्योत में ठहर जाते हैं। फिर ये एहसास हो जाता है, ये अनुभूति हो जाती है कि ये जो शरीर है मैं शरीर नहीं हूं। प्रत्यक्ष और प्रमाणिक आधार पर, लेकिन ये सामूहिक बात नहीं है कि जिसका मजमा लगाया जा सके। जिस किसी का भी होगा ये व्यक्तिगत मामला है। हाँ, जिसको हुआ है उससे आप चर्चा कर सकते हो, जिसको हुआ ही नहीं है उससे चर्चा करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। असल में ये जीवन यात्रा है। हमें जीवन मिला ही इसलिए है कि ये जीवन यात्रा सफल कर ले इसके रहते हुए। लेकिन इंसान ने क्या किया है, धरती पर आया है, छोटा बच्चा है, माँ बाप उसको अपनी परिभाषा सिखा रहे हैं, बड़ा होते वो दोस्तों से, फिर स्कूल से, फिर कहीं से, वो कहता कोई नहीं, ये भगवान का नाम है, ये बाद में ले लेंगे, पहले तो ये संसार के धंधे पूरे कर ले। संसार के धंधे तो खत्म ना होंगे, ना ही वो पूरे होंगे, क्योंकि उनको पूरे करने के लिए तुम आए ही नहीं हो। फिर मुफ्त में उनको पूरा करोगे तो वो होंगे ही नहीं, और जिसके लिए तुम आए हो वो कर नहीं रहे हो। जिसके लिए इंसान आया वो कर नहीं रहा है, और जिसके लिए नहीं आया है उसको मुफ्त में उसने अपने ऊपर बोझ लाद लिया है, और फिर उस बोझ को उठा के घूमता है वो, और परेशान भी हो जाता है। तो ये बोझ फेंक दो। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक शिष्य और एक गुरु, बड़े घने जंगल में शाम हो गई, जा रहे थे, यात्रा करते करते वो चले गए। तो गुरु के पास एक थैला था, उसने थैला उठाया हुआ था, शिष्य भी साथ जा रहा था। अब शाम हो गई, घना जंगल, अंधेरी रात। तो जंगल के सफर में जो गुरु था वो शिष्य को कहता है, भाई इतना घना जंगल, इतनी रात, कोई हमें मार ना दे। तो चलते चलते गुरु उसको बार बार पूछता रहता है, शिष्य को, अब उस थैले में क्या था शिष्य को नहीं पता था। आगे गए, चलते चलते उनको प्यास लगी, एक कुआं आया, कुएं पर रुके,
गुरु ने थैला नीचे रखा, शिष्य ने थैला पकड़ लिया, देखा उसने थैले में कुछ सोने की ईंट उसने गुरु ने डाली हुई है। शिष्य ने क्या किया, वो ईंट फेंक दी, उसी जगह पत्थर रख दिया उतने ही बेट का, तो डाल दिया। पानी पिया, दोनों चल पड़े। गुरु ने बैग ले लिया और शिष्य उसके साथ चलता है। आगे थोड़ा पहुंचते हैं, गुरु फिर कहता है कि यार आगे कोई डर तो नहीं है कहीं, हमें सतर्क रहना चाहिए। एक दो बार शिष्य ने कहा गुरु को, महाराज हम तो डर फेंक आए हैं। वो कह रहा, वो क्या फेंक आए हैं हम डर? कैसा डर? डर इधर लग रहा है, तू फेंक कहाँ आया है? उसने सोचा कि डर फेंक आए हैं। गुरु ने थैला देखा, तो थैले में क्या था? वो सोने की ईंट तो है नहीं, वो पत्थर की वस्तु है, उतने ही वेट की। तो डर किसका था? सोने का। उसके बाद वो डर खत्म। तो इंसान को डर किस चीज का है? माया का डर ही इंसान को किसी ना किसी रूप में डराता है। माया का डर ही इंसान को किसी ना किसी रूप में डराता है। गुरु ने थैला फेंक दिया, शिष्य और गुरु दोनों निडर होकर चल पड़े। तो यहां मुझे ये आपको छोटी सी कहानी क्यों सुनानी पड़ी? डर कब तक है? जब तक आप प्रकृति की वस्तुओं से अपने आप को किसी ना किसी तरह से जोड़ के रखा है। थैला फेंक दिया, गुरु का डर भी खत्म और उसका भी डर खत्म। इसलिए थैले जो हम सब ने उठाए हैं, जरूरी नहीं सोने का हो, लोहे का भी हो सकता है। किसी को ज्यादा लालच है, किसी को कम लालच है। लालच ज्यादा हो या कम हो, दोनों स्वरूप में खतरनाक है। कामी क्रोधी लोभी से भक्ति ना हो पाए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो ओम की तरंग ने करना क्या है? उसने, मैंने कहा कि पृथ्वी से लेके सूरज लोक तक आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र खड़ा कर देना है। लेकिन मन जो है ना, ये उस सुरक्षा चक्र में बहुत दूर तक साथ जाता है, बहुत दूर तक। तो ना मन मरा ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए भक्त कबीर। आप भी सब कहते हो, मैं भी कहता हूं, दुआ है ना।
आप भी बोलते हो, मैं ही बोलता हूं, लेकिन प्रत्यक्ष में किसने मन को मारा है? मरता नहीं ना माया मरी ना मन मरा। यहां मारने का अर्थ ये नहीं को गोली ले ये मारना नहीं, यहां मारने का अर्थ है कि इनसे परे जाओ, मन से परे, माया से परे। मन और माया कहां संपन्न हो जाती है आपके शरीर में? सत्यलोक में। सीधी सी बात है। यहां प्रकाश, ज्योत और अनाथ नाद ध्वनि 24 घंटे सुनाई दे रही है। वहां ना मन है ना माया है, उसके नीचे तो है लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर पाई। जब कोई चीज आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएगी, है नहीं है ऐसे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थैले जो उठाए हैं हम सब ने, वो फेंकने की जरूरत है। किसी ने कम उठाया है, किसी ने ज्यादा उठाया है। फेंकना है तो पूरा फेंकिए, ना ज्यादा ना कम, पूरे का पूरा फेंक दो, तो अनहट नाद ध्वनि भी सुनाई देगी और प्रकाश चमकता हुआ आपके जीवन को चकाचौंध कर देगा। जिस दिन आपका जीवन चकाचौंध हो जाता है, जिस दिन आपके अंदर से अनहट नाद ध्वनि सुनाई देती है, आपकी जीवन यात्रा सफल हो गई। उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सरल भाव में जीवन गुजारने की आवश्यकता है, सरल और शांत। और जब सरल और शांत हो जाओगे, जीवन जीने की कला की समझ आ जाएगी, और फिर जिसके लिए यहां तुम आए हो उसका परम तत्व का ज्ञान आपके भीतर आते हुए भी आप जीरो हो जाएंगे, महाशून्य। तो इसलिए ये कुछ शब्द मैंने लिखे हुए हैं, सुना देता हूं आपको। ओम सतगुरुवे नमः। ओम है सर्वशक्तिमान। ओम है कोई भी शब्द दुनिया में जो बना है, राम, कृष्ण, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, जो सब इसी से ही निकलते हैं, मेन ये है। और ओम ही सतगुरुवे हरि ओम। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम हरि हरि ओम। सतगुरु की लीला बड़ी अपरंपार है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। और जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है, जब तुम्हें समझ आ जाती है, जब तुम जान जाते हो अपने भीतर से, तो फिर कहता मैं तुम्हें हर स्थान पर मिलूंगा, मैं तुम्हें खेत में मिलूंगा, हर जगह मैं खलियान में मिलूंगा, मैं इंसान को इंसान में मिलूंगा, मैं इंसान को हर स्थान में मिलूंगा, मैं हर मैदान में मिलूंगा, मैं हर खोज में मिलूंगा। ये सारी बातें रियलाइजेशन के बाद की हैं, उससे पहले इनको रटने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ सकते हैं, थोड़ी दिमाग बुद्धि थोड़ा लगाना है, बाकी अपने आप को डालना है, इसके अंतर में जाना है। अंतर कहता मैं हर जुबान में मिलूंगा, मैं मीरा के प्यार में मिलूंगा, मैं सूरदास की आवाज़ में मिलूंगा, मैं इंसान की भक्ति भाव में मिलूंगा, मैं कण कण में मिलूंगा, क्योंकि वास है वहाँ मेरा। मैं हर मन में मिलूंगा, मन जब मन में मिलेगा तो मन की अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं तुझे हर प्यार में मिलूंगा, हर आंसू में मिलूंगा, मैं हर अरमान में मिलूंगा, मैं तुझे हर हसरत में मिलूंगा, हर सूरत में। जब हम सब एक ही बात करते हैं, कहता जुल्म, कहता हर जुल्म में भी मिलूंगा,
उसके द्वार में पाप पुण्य जुल्म का कोई परिभाषा ही नहीं है। कहते हैं यहां तुम मुझे देखना चाहते हो, यहां तुम खड़े हो जाओगे, वो जंग का मैदान है या कोई सत्संग की वाणी है, दोनों में एक साक्षात रूप में एक ही भाव में। हर धड़कन में मैं हर प्रकृति की निशानी में हर आ में मिलूंगा, हर खोए हुए चैन में मिलूंगा, हर मस्ती में मिलूंगा, मैं हर छेड़छाड़ में मिलूंगा, हर नैन में, मैं हर प्रेम में, मैं गोपी में मिलूंगा, मैं हर मौज में मिलूंगा, मैं हर हसीना में मिलूंगा, हर चोर में मिलूंगा, मैं हर साध में मिलूंगा, मैं हर हंसी में मिलूंगा, मैं हर अनुकंपा में मिलूंगा, मैं हर पल में मिलूंगा, हर गीत में मिलूंगा, हर संगीत में मिलूंगा, मैं हर एहसान में मिलूंगा, मैं हर दीवानेपन में मिलूंगा, मैं हर शोले में मिलूंगा, मैं हर क्रोध में मिलूंगा। क्रोध स्वयं उत्पन्न होता है, कहते हैं जब मैं उस उत्पन्न होता है तो मैं उसमें मिलूंगा तो क्रोध शांत हो जाएगा। मैं हर कुर्बानी में मिलूंगा, मैं हर शीतल भाव में, मैं हर रात में, हर इकरार में, हर नदानगी में, मैं हर फूल में, हर कांटे में। वो कहता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मैं हर मोड़ में, मैं हर गुण में, मैं हर दोष में, मैं हर बिरा में, मैं हर नस नस की प्रीत में मिलूंगा, मैं अपने भीतर में मिलूंगा, अपने भीतर से ही मिलूंगा, हर ताल में मिलूंगा, हर बीना में मिलूंगा, हर अंग में मिलूंगा, हर रंग में मिलूंगा, हर चाहने वाले में मिलूंगा, मैं हर शब्द में मिलूंगा, शब्दों का तकरार भी खत्म, हर शब्द का मतलब है शब्दों से परे। मेरी बिरा की अग्नि में जो तप जाएगा वही मेरा भगवान बन जाएगा, मेरी बिरा की शीतलता में जो तप जाएगा वही मेरी आत्मा बन जाएगा, मेरी बिरा की अग्नि और शीतलता दोनों में एक हो जाएगा, वही मेरा पार ब्रह्म परमात्मा बन जाएगा। अपना परम राम कृष्ण भगवान महान ओम नाम इस सब का मालिक है। ओम नाम सबका मालिक एक दिव्य अक्षर है। ओम सतगुरुवे नमः। अल्लाह अकबर। हरिओम तत्सत। ओम सतगुरुवे नमः। ओम 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 ओम।